आपको ये बता दूं कि जोशीमठ की जनता बहुत ही परेशान है, बहुत बेबस है। होटल में लोगों को रखा जा रहा है। 30,000 की आबादी बेबस है, बेसहारा है। धामी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक एक घर, एक एक मकान की अगर बात करते हैं, लाखों में एक मकान है। किसी का 2 लाख का भी हो सकता है, किसी का 50 लाख का भी हो सकता है। जैसा कि मैंने मल्लारी होटल के मालिक से पूछा कि आपका होटल कितने का है, तो उन्होंने साफ कहा कि 7 करोड़ से ज़्यादा का बना हुआ है। और उन तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने किया, इंटरव्यू लिया और ज़मीनी रिपोर्ट में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, ज़ीरो रिपोर्ट पर हूँ, ताकि मैं आपको सारी सच्चाई बयां कर सकूँ और आपको बता सकूँ। अभी मैं जेपी ग्रुप में गई, जहां पर ये कंपनी चल रही है, जिस कंपनी के द्वारा ये टनल बनाए जा रहे हैं। अब तक 18 टनल बना दिए गए हैं जोशीमठ के अंदर, यानी उत्तराखंड के अंदर। और ये भी मैं बता दूं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से सरकार द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 66 टनल्स और भी बनाए जाएंगे। और 18-16 टनल बनने के बाद जोशीमठ की ये हालत है कि रोड पर जनता सो रही है। रोड पर लोग गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, लेकिन सरकार बेबस है, लाचार और बेसहारा है। माना कि लोग बेबस हैं, लेकिन गलती यहाँ पर एनटीपीसी की है, लेकिन एनटीपीसी का पूरा बचाव किया जा रहा है। लेकिन ये दोष शर्मनाक है कि अगर नेशनल चैनल, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल, आज तक ये कहे कि ये भगवान की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। या खंडन करना चाहिए था आज तक चैनल के जो भी एंकर ने ये खबर चलाई है और जिसके द्वारा ये खबर चलाई गई। किसी भी चैनल का मैं जिक्र करूं, किसी भी चैनल में ये खबर चली है तो पूरी तरीके से ये खबर आपको गलत बताई गई है। यहाँ भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान की भूमि है, ये आदि शंकराचार्य की भूमि है, तपोस्थली है। और वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, भगवान की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा ये नहीं मान सकते। हालांकि शंकराचार्य जिसे मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन अब चैनल के ज़रिए अगर सवाल जहाँ पर उठाना चाहिए सरकार पर उठाना था, सरकार से सवाल नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब तक एनटीपीसी का जिक्र किसी भी चैनल में खुलकर नहीं हो पा रहा है। मैं 2 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ जोशीमठ में, लगातार मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। तो जहाँ पर देखा जा रहा है सिर्फ एनटीपीसी की गलती और टनल की वजह से आज जोशीमठ धंस रहा है, दब रहा है। और मिश्रा रिपोर्ट का मैं जिक्र बार बार करती हूं, क्योंकि मिश्रा रिपोर्ट में 1976 में साफ तौर से कहा गया था कि जोशीमठ जो है एक मलबा पर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप सुरंग करते हैं, टनल बनाते हैं या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो ये जोशीमठ कभी भी धंस सकता है। इस वजह से भगवान की बात की जाए या यहाँ पर इंसान की बात की जाए, ये मानव आपदा है, मानव द्वारा दिया गया आपदा है, ये कृत्रिम आपदा है, आर्टिफिशियल कह सकते से। इसे ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान द्वारा भेजा हुआ आपदा है या आफत आई है। ये सारी चीज़ें बेकार है, इसे आप नकार सकते हैं, लेकिन जिसकी गलती है वहाँ पर सवाल सरकार से, मीडिया हाउस द्वारा नहीं पूछा जा रहा है या किसी भी एंकर, मैं नेशनल चैनल की बात कर रही हूँ, आज तक हो, एनडीटीवी हो, जी न्यूज़ हो, एबीपी न्यूज़ हो, एबीपी गंगा हो, तमाम चैनल ऐसे हैं जहाँ पर एंकर सवाल नहीं पूछ सकती हैं, क्योंकि ज़बान पर तालाबंदी है और सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन एनटीपीसी पर अब देखना होगा कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और शंकराचार्य जी द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जोशीमठ धंस रहा है, बर्बाद हो रहा है टनल की वजह से। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जवाब देगा, उसका इंतजार जोशीमठ की जनता को करना होगा। लेकिन रात की नींद ज़रूर हराम हो चुकी है। लोगों के घर में दरार है, लोग बेबस है, होटल में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं एनटीपीसी को भगाओ, ये इसी भाग जाओ। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैंने जानने की कोशिश की, बेटा आखिर क्या आपका घर उसने तोड़ा? तो उसने कहा कि हाँ, उसने ही मेरा घर तोड़ दिया। तो सभी घर में दरारें हैं। उन दरारों को देखते हुए मैं राजधानी दिल्ली से यहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट पर आई हूँ, और ताकि मैं आपको सच दिखा सकूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हो रहा है। जनता ये कह रही जोशीमठ की कि मैम वीडियो बनाकर लोग ले जा रहे हैं, लेकिन दिखाते कुछ नहीं। लेकिन मेरा वादा है कि मैं हर एक वीडियो को सच तक दिखा रही हूँ, ताकि आप देखें कि जोशीमठ की हालत क्या है। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 30,000 की आबादी यहाँ पर, और 30,000 की आबादी के लिए क्या घर बसाए जाएंगे, जहाँ बसावट होगी, क्या घर दिए जाएंगे, या होटल में 2-4-10 दिन रहने के बाद उनको बेघर कर दिया जाएगा, कहना मुश्किल है। यानी ना ज़मीन पर है जोशीमठ, नहीं आसमान पर है, बीच में जनता भटक रही है, परेशान है।